अब अर्जुन के प्रश्न को समझने के बाद तीसरे और चौथे श्लोक से भगवान जो उत्तर देते हैं उनको समझें। उसी क्रम में प्रभु उत्तर दे रहे हैं जिस क्रम में अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे। तो अर्जुन का पहला प्रश्न था कि ब्रह्म क्या है। तीसरे श्लोक में भगवान ने पहला उत्तर दिया कि परम अक्षरम ब्रह्म है, परम अक्षर ही ब्रह्म है। दूसरा प्रश्न था अध्यात्म क्या है। भगवान दूसरा उत्तर देते हैं कि स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। इतना भी अर्थ नहीं है सीधा साधा, इसका डिटेल में हम समझेंगे। तीसरा अर्थ था अर्जुन का कि कर्म क्या है। तीसरे श्लोक के चौथे चरण में भगवान ने एक व्याख्या दी, भूत भावोद भव करो विसर्ग कर्म संगीता। प्राणी की जो सत्ता है उसका होना, वो जो भाव है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, यह जिससे पता चलता है उसको कर्म कहते हैं। कहने का आशय मैं हूं, इसका प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है इसका। तब हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हमारे होने का यही प्रमाण है कि हम कुछ कर रहे हैं। करना बंद हो जाएगा तो होना भी अपने आप बंद हो जाएगा। तो प्राणियों की सत्ता को जो प्रकट करता है वो कर्म है। विसर्ग का है प्रभु ने, ये सारे शब्द टेक्निकल है। अभी हम विसर्ग का अर्थ त्याग समझेंगे, लेकिन केवल त्याग अर्थ नहीं है, और अर्थ है, इसको समझेंगे। तो उसको कर्म कहा गया है। चौथा प्रश्न अर्जुन का था अधिभूत क्या है। तो इसका भगवान ने चौथे श्लोक में उत्तर दिया है, अधिभूत ने क्षरो भाव है। जो क्षरो भाव है, क्षरण जो होता है, नाशवान जो है, क्षरण होना, डिटोरिएट होना, क्षय होना, वो अधिभूत है। पांचवा प्रश्न अर्जुन का था कि अधिदेव किसे कहते हैं। तब प्रभु ने चौथे श्लोक में कहा अधिदेव तम पुरुषम च, पुरुष ही अधिदेव है। अब यह पुरुष कौन है, इसको हम समझेंगे। अर्जुन का छठा प्रश्न था कि अधियज्ञ कौन है। तो इसका उत्तर प्रभु ने दिया अधियज्ञो हमें पाड्रा देहे। अर्जुन ने भी यही पूछा कि इस देह में। तब भगवान ने कहते हैं कि इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूँ। प्रभु ने अर्जुन को संबोधन किया देह भृताम वर, यानी देहधारियों में श्रेष्ठ। और सातवां प्रश्न पूछा अर्जुन ने, प्रियाण काले च कथम गेयसी। इस प्रश्न का उत्तर शेष पूरा का पूरा अध्याय है। अब एक एक प्रश्न का उत्तर के गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि ब्रह्म क्या है। इस ब्रह्म के इर्द गिर्द सारे विश्व के दार्शनिक अपने अपने विचार वैभव को प्रकट करते रहते हैं सदियों से। ब्रह्म का अर्थ है सुप्रीम। ब्रह्म का जो सबसे बड़ा लक्षण है वो अक्षर है। केवल अक्षर नहीं, वो परम अक्षर है, श्रेष्ठ है, सुप्रीम है। तो पहले तो अक्षरम को समझे, यानी जिसका क्षर नहीं है, नाश नहीं है। नाश तो नहीं है, लेकिन जिसका डिटीरियोरेशन भी नहीं है, वो बिगड़ता भी नहीं है, डिकम्पोजिशन भी नहीं है, उसका सड़ता भी नहीं है। हमारे इष्ट को हम कभी बुढ़ा नहीं देख सकते, ऐसी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। और प्रभु कल्पना से भी परे हैं, क्योंकि ब्रह्म है। सृष्टि में ब्रह्म की अनुभूति होती है, क्योंकि ब्रह्म देखने की वस्तु नहीं है। वैसे भी देखने में तो संकीर्णता आ जाती है, यहाँ है वहाँ नहीं है। जो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, उसे कैसे देखेंगे हम। हाँ, परसेप्शन हो सकता है। तो ब्रह्म का अर्थ है चिंतन करना, अविनाशी। अक्षर क्या है, तो जो क्षर से अलग है, क्षर से जो अतीत है, क्षर से जो बियॉन्ड है, वो अक्षर है। उसको क्षर तत्व लड़ता नहीं है, उससे परे निकल जाना। यानी अब यह क्षर की समस्या
है ही नहीं। जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं तो रास्ते में ट्रैफिक की समस्या हमें लड़ती है, प्रदूषण है, रास्ते में खड्डे हैं, वो सब हमें लड़ते हैं। लेकिन एक बार एयरपोर्ट पहुंच गए, फ्लाइट में बैठ गए और फ्लाइट ने टेक ऑफ ले लिया, फिर 2500 फीट की हाइट से जब खिड़की में से देखते हैं तब वो शहर का ट्रैफिक दिखता अवश्य है, लेकिन हमें लड़ता नहीं है, क्योंकि आप उससे बियॉन्ड हो गए। ऐसे ही क्षर से जो बियॉन्ड है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म की अनुभूति करनी हो तो संसार की समस्याओं से अतीत हो जाओ। उन समस्याओं से लड़ना झगड़ना नहीं है, क्योंकि उनसे लड़ने के लिए मैं उसी लेवल पर रहना पड़ेगा। तो बियॉन्ड चले जाना, तब वो समस्या लड़नी बंद हो जाएगी। तो जिसका क्षर नहीं है, हरास नहीं होता है, वो ब्रह्म है। महापुरुष इसका भक्ति में अर्थ करते हैं कि अक्षय प्लस रम। अक्ष यानी आंखें और रम यानी रमन। जो आंखें जिसमें रममान हो जाए वो अक्षरम। कन्हैया का सौंदर्य जब देखोगे तो आंखें रममान हो जाती है, तन मन को आनंदित कर देता है। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म के 2 रूप बताए हैं, मूर्त और अमूर्त। अमूर्त यानी निराकार, तो मूर्तिमान जो स्वरूप है ब्रह्म का, अक्षर प्लस रम, उसमें आंखें रममान हो जाती है। और जो अमूर्त स्वरूप है ब्रह्म का, वो अक्षरम यानी जो नाश नहीं होता है, अविनाशी है, उसका क्षर नहीं होता है। और इस श्लोक में प्रभु ने अक्षरम के आगे एक परम ऐसा विशेषण और लगाया है। तो एकमात्र ब्रह्म ही सर्वव्यापक तत्व है। ब्रह्म के सिवाय अन्य कुछ भी सर्वव्यापी नहीं है, ओमनी प्रेजेंट नहीं है। सर्वव्यापी, सर्वगत, सर्वातीत ऐसा कोई तत्व नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म के सिवाय किसी भी की सत्ता नहीं है। ये सारे वर्ड टेक्निकल है, इनको हम समझेंगे। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना है तो हमारा मेन वीडियो नंबर 310 अवश्य देखें।